बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाजरीन, अमेरिका के सदर ट्रंप अपनी मुद्दत पूरी करके बिलाखिर इक़्तिदार से रुखसत हुए। जाते जाते एक अहम खिताब भी करके गए और सी यू सून का कह के चलते बने। जो मनाजिर थे उनकी रुखसती के वो टेलीविज़न स्क्रीन पर लोगों ने देखी, लेकिन एक और रवायत वो कायम कर चले कि नए आने वाले सदर की तकरीब में वो शरीक नहीं हो रहे। अमेरिका के ये वाले सदर जो हैं, सदर ट्रंप, अमेरिका को क्या देकर गए अपने दौरे इक़्तिदार में और आने वाले सालों में अमेरिका इसकी क्या कीमत चुकाएगा, ये है आज का हमारा मौजू। प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, जिसका जिक्र आज हुकूमत ने किया। शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके क्या असरात होने वाले हैं, और साथ ही जिक्र होगा कोरोना की वैक्सीन, पाकिस्तान के अंदर इसके ट्रायल मुकम्मल हुए, क्या नताइज थे, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। बढ़ते हैं मौजू की जानिब। और यह साहब, ट्रंप साहब बिलाखिर रुखसत हुए। जो खदशात थे कि अमेरिका को उन्होंने तकसीम कर दिया, जिस तरीके से कैपिटल हिल पर हमलावर हुए मुजाहिरीन, वो भी मनाजिर कौम ने देखे। आज वो रुखसत हुए और नई रवायत भी कायम करके गए। लेकिन आने वाले सालों के अंदर अमेरिका इसकी क्या कीमत चुकाएगा, किन हालात का सामना होगा अमेरिका को, और ट्रंप का दौरा इक़्तिदार किस लिहाज से बाकियों से मुनफरिद रहा? देखें, ट्रंप बुनियादी तौर पे अमेरिका के उस हिडन जज्बात को ओपन करके लेके आया है कि जो एक तवील अरसे से खामोश थे। जो बाइडेन की जो डेमोक्रेट्स हैं, ये 4-5 चीजों की वजह से अमेरिका के कल्चर के ऊपर ऑन स्लॉट हमला समझे जाते हैं, अमेरिकन समझते हैं। नंबर 1, ये बुनियादी तौर पर जो बहुत बड़ी कैंपेन थी जो 1930s में शुरू हुई थी कि खवातीन को अबॉर्शन का हक दिया जाए, वो नहीं चाहती तो बच्चा नहीं होगा। सही है। तो उसके ऊपर मुझे याद है अच्छी तरह कि 1996 में, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आई थी, जब मैं पहली दफा अमेरिका गया हूं, तो वो लोग एंटी अबॉर्शन जो थे वो लेके बैठे हुए थे और सालों से उसके सामने खड़े थे। दूसरी चीज, ट्रांससेक्सुअल्स और गे राइट्स। उसी दौर के अंदर सैन फ्रांसिस्को इनका गैड है डेमोक्रेट्स का, और सैन फ्रांसिस्को गैड है गेज का। जो मेयर था वो गे था, और जो उसकी डिप्टी मेयर थी वो एक लेस्बियन थी। और गे प्राइड वीकेंड हुआ करती थी, इसमें सारे डेमोक्रेट्स जो थे वो शामिल हुआ करते थे। सही। ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ वाइट नहीं है। ट्रंप के फॉलोअर वाइट सुप्रीमिस्ट तो हैं ही हैं। वो एक बहुत बड़ी रिलीजियस लॉबी है जिसको ट्रंप ने कहा है कि बेगैरती की जिंदगी खत्म करते हैं। और जो मैंने उस दिन बताया था कि वो जो सबसे अहम चीज, जिस बंदे ने क्रिश्चियन मैनिफेस्टो लिखा था, वो जो एवेंजलिकल था, उसने कहा था कि हम किसी किस्म की डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते। सही है। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत इलाहिया जो है, जिसको थियोक्रेसी कहते हैं, इस बार का कहता है इट विल नॉट बी थियोक्रेटिक से, जिसको थियोक्रेसी कहते हैं, ईसाइयत की हुकूमत इलाहिया उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और हमें टेक ओवर कर लेना चाहिए। इस वक्त आज भी पूरे अमेरिका के अंदर जिस कदर का खौफ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने पहली दफा लाहौर शहर के अंदर PSL करवाया था। इमरान खान जैसे बंदे ने भी कहा था कि इतनी सारे फोर्सेस लगा के तो जो मर्जी भी कर सकते हो। आपको याद होगा कि उसने खासतौर मजाक उड़ाते हुए कहा था, रेलू कट्टे लेके आ। बिल्कुल एग्जैक्टली वही। आप सोच सकते हैं कि जो वाशिंगटन DC है, ये मतलब ऐसी है जैसे गुलबर्ग का इलाका होता है, छोटा सा शहर है, जैसे पोटोमिक रिवर, जैसे इस्लामाबाद है, इसी तरह का इस्लामाबाद छोटा है ना, जैसे जॉर्ज टाउन का पुल आ जाता है वहां से, उसके अंदर 25,000 की नफरी हो, फिर उस 25,000 में से 12 बंदे आप सैक कर दें। क्या पता चला है कि इनके रिलेशनशिप जो हैं वो इंतहा पसंदों से है। अब उसको टेररिस्ट तो नहीं कहते ना, वो कहते हैं कि ये बेसिकली इंतहा पसंद हैं, जब वो हैं कि जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैं। जब क्यों खतरा किस चीज का है कि वो गोली से उड़ा ना दें जो बाइडेन को, या गोली से उड़ा ना दें। फिर रिस्ट्रिक्टेड पूरे, ये तो एक चीज है। इस वक्त ये सारे अखबार मेरे सामने पड़े हुए हैं, गार्डियन पड़ा हुआ है, उसके बाद अपना न्यूयॉर्क टाइम्स पड़ा हुआ है। सारे कहते हैं कि ट्रंप सपोर्टर्स मिलियन मिलिशिया मार्च इज एक्सट्रीमली वर्रिंग। वो कहते हैं कि आप इसको 1 मिनट के लिए दबा सकते हो, 2 दिन के लिए दबा सकते हो, 5 दिन के लिए दबा सकते हो, आप
आपको चलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग शोर मचाते थे पाकिस्तान के खिलाफ, पता तो होता कोई नहीं लोगों को कि वो जो देखें जिसका दामाद जो है वो उसकी बीवी ने यहूदी से शादी की हुई है और वो है। आपको अंदाजा नहीं कि यहूदी जो है ना वो सिर्फ सारे के सारे यहूदी जो है ना वो ना ज़ायनिस्ट होते हैं ना इतने बड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक बंदा से एक मुसलमान से शादी कर ले या पाकिस्तानी से शादी करे तो उसामा बिन लादेन तो नहीं बन जाता, या किसी अफगान से शादी करे तो हामिद करजई या अशरफ गनी तो नहीं बन सकता। 10 कैबिनेट मेंबर जो हैं वो ज़ायनिस्ट ब्रुकलिन के रहने वाले हैं जो इस वक्त लेके आ रहा है मेजर। ये खासतौर पर जेनेट येलन नहीं, आज उनका जो नामजद वजीर खारजा है उन्होंने ऐलान किया जो ट्रंप ने जो इसराइल की हैसियत दी है वापस नहीं होगी। अच्छा, जेनेट ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना हमारे ये सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी लगी, सबसे इंपॉर्टेंट 3 जो है सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी होता है, देखो फाइनेंस बिल और ये वो डॉलर की कीमत। उसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल जो है ये मैरिक गार्लैंड, ये भी ज्यू है। उसके बाद जो होमलैंड सिक्योरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 जो एलिजेंड्रो मेयोराकास, ये ज्यूश हिब्रू नाम है, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है वो भी एक ज्यू है। उसके बाद जो व्हाइट हाउस स्टाफ का जो इंचार्ज है वो भी एक ज्यू है। सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ये भी ज्यू है, ठीक। ये सारे उसके साथ साथ ये 10 तो वो है, यानी डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट भी ज्यू है, सेक्रेटरी ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स भी ज्यू है, ऑफिस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, डायरेक्टर चलो डायरेक्ट सबसे बड़ी बात डेविड कोहन को लेके आया है, प्योर ज़ायनिस्ट ज्यू। ये एक तो ज्यूश लॉबीइस्ट है। उसके साथ एक और कॉन्फ्रेंस है कि 16 इंडियन ओरिजिनल एक्सपर्ट और जो एडवाइजर्स हैं वो उनके साथ आ रहे हैं। 2 कश्मीरी भी हैं, 2 कश्मीरी मकबूजा कश्मीर से खवातीन मकवासी दोनों खवाती हैं। लेकिन आप नजर करें आप उनसे जब मिले ना जब आके तो दे आर ऑल अमेरिकन। हमारा इसमें जाता है कि वो कश्मीरी आ गए तो पता नहीं क्या हो गया, जो कश्मीर का राज हो जाएगा, ऐसा हम तो ये अच्छा समझ रहे हैं कि जो नायब सदर जीती है वो भी इंडियन है, वो भी इंडियन है, लेकिन इंडिया वाले उसको गाली दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि वहां वो और देखिए वहां अमेरिकन की पूरी सिस्टम जो है उसको थिंक टैंक चलाते हैं सब। ट्रंप का कमाल यह था कि ट्रंप ने अमेरिकन मुनाफिकत को खत्म किया था और उसने थिंक टैंक को बेमानी करके रख दिया था। थिंक टैंक बुनियादी तौर पर समझते थे कि हमने एक जो डेमोक्रेसी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट और सीआरसी चाइल्ड राइट कन्वेंशन और आईएलओ की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत हमने दुनिया को गुलाम बनाया हुआ है। जिस मुल्क में जाते थे तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम्हारे पर ये फाइनेंशियल रेगुलेशन, तुम ये नहीं कर। आपको याद होगा कि जिस वक्त तालिबान के पास राबन राइफल मिलने आई है मुल्ला उमर के, तो मैं मुझे याद अच्छी तरह कि 28 डिफरेंट किस्म के उसने पॉइंट्स रखे हुए। आप औरतों के हकूक नहीं देते, आप औरतों को तलाक का राइट नहीं देते, आपको फलाह नहीं देते। उसने कागज उठाया मुल्ला उमर ने और उसने कहा ये दफ्तर जारी करके मैं ना भूला। वो फारसी के एक क्लास में जिसका बोला आप सोच सकते हैं कि ट्रम्बल करने लगी थी। वापस आई, उन्होंने यूनिकॉल से किसी और एग्रीमेंट कर दिया, हाथ बांध के खड़े हुए थे कि भाईजान हमसे कहा। ये वो चीजें थी जो अमेरिकन खा रिपब्लिकन आए या कोई और आए ये करते थे। अब ये डेमोक्रेटिक आए हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं ये इनके यहाँ बड़े सॉफ्ट किस्म के, लेकिन इस सॉफ्टनेस के अंदर वो सारा काम कर जाते हैं। तो लेकिन जो बाइडेन अमेरिका के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जो मैं समझता हूं कि अमेरिका के लिए गोर्बाचोव बन जाएगा। अच्छा, उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि किसी बंदे के अंदर हिम्मत ही नहीं है उस पूरे के पूरे क्राउड को फेस करने के लिए जो इस वक्त गुस्से में है। और ट्रंप के साथ, और ट्रंप ने बाकायदा हर बंदा, मैं सुन रहा था उनके मुख्तलिफ CBS ABC और कहते हैं कि ट्रंप ने हर बंदे को इस बात का कायल कर दिया है, कन्विंस कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ धोखा किया है और ये धांधली हुई और वो मानते हैं। नोबडी आर्ग्यूज, उनका लुक इट हैज द इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। ट्रंप ने आखिर वक्त जो आखिरी तकरीर की है जाने, उसने कहा मैं ठीक है मैं कहता हूं निकल जाओ, बट आई स्टिल बिलीव दैट इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। और उसकी जो तकरीरें हुई हैं उस तकरीर उसने कहा है कि तुम लोगों ने वेनेजुएला के अंदर जो इलेक्शन धोखाधड़ी की थी, जो वहां पर मशीनें यूज की थी वही मशीनें यहां पर यूज की हैं और मुझे धोखा दिया। कल भी उसने यही कहा, उसने कहा कि मुझे हराने के लिए तुम लोगों ने 4 लाख अमरीकी मरवाए हैं। क्यों मरवाए हैं कि तुमने इतने अरसे तक वैक्सीन जो है वो चूंकि होमलैंड सिक्योरिटी के अंडर होता है, ड्रग और ये वो सारा कुछ, तुमने वैक्सीन मार्केट नहीं होने दी।
और इस सारे फिनोमेना के अंदर, जिसमें आज कल रात को 12:15 बजे 4 लाख बंदे पूरे हुए हैं, और कल अमेरिका के अंदर ब्रेकिंग न्यूज थी कि अब 4 लाख बंदे मर गए। 400,000 डेथ्स उस्मान साहब, कुछ छोटी बात नहीं है। सही है। और अमेरिका कितना भी बड़ा हो, ये डेथ बहुत बड़ी होती है। आप देखें ना पाकिस्तान में कितनी हुई है, कितनी मुझे 10-11 कितनी 7 लाख, उसके बावजूद भी कौन सा हमारा ऐसा वाकफ नहीं है जो इंतकाल नहीं कर गया, इसके हमने जनाजा नहीं पढ़ा। 7,000 में भी कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा आपको जो कहेगा यार मेरा फलाना रिश्तेदार कोरोना में मिलेगा। तो जहां 4 लाख हो गए होंगे वहां क्या होगा। तो बाइडेन जो है ये बिल्कुल नॉट बैड ऑफ द रोजेस, कांटों पे चलने वाला होगा। और अमेरिका में उस्मान साहब सबसे बड़ी बात पता क्या है, आज तक कभी पुलिस इस बात में ट्रेंड ही नहीं के मुकाबले वास्ता ही नहीं पड़ा ऐसे हालात से। बड़ा 70 साल से ना कभी पेंडेमिक आई है, ना कभी जंग आई है, ना कभी जलजला आया है, ना कभी तूफान उस तरह का आया, कुछ नहीं हुआ। तो जब इस तरह के क्राउड आएगा तो बाइडेन के लिए बहुत नॉट, तो बाइडेन के लिए मुश्किल है। सारी जिंदगी 25,000 बंदा नहीं खड़ा किया जा सकता वाशिंगटन डीसी में। चले जी, देखते हैं क्या होता है। अभी हलफ उठाने वाले हैं बाइडेन साहब भी, क्या ऐलानात करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स का, जिसका आज हुकूमत ने ऐलान किया।